अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त राग आदि परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है।
भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में राग आदि परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरे भगवान आत्म स्वरूप के अंदर किसी भी पर द्रव्यों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा के अंदर परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों का शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा भगवान आत्मा वर्तमान में ही ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी रहित है। मेरा भगवान आत्मा मोह राग देश भाव कर्मों से भी रहित परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरे आत्मा में तीनों कर्मों का अभाव है। मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप न्यास का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 1008। बहुत ही सुंदर बोल है, पढ़ता हूँ। पूर्व काल में जो रामचंद्र जी आदि महापुरुष और तीर्थंकर आदि हुए,
वे सब केवल ज्ञान से पूर्व मुनि दशा या गृहस्थ आश्रम में बारंबार वस्तु का स्तवन करते थे कि वस्तु ऐसी अचिंत है, पर्याय का सामर्थ्य ऐसा अचिंत है, परमाणु की शक्ति इतनी है, उसकी पर्याय की शक्ति इतनी है। इस प्रकार वस्तु का चिंतन स्तवन करते थे और भगवान का भी स्तवन करते थे। देखिएगा बड़ी सुंदर बात यहाँ पर आचार्य भगवान मुनिराज हरियंत परमात्मा समस्त ज्ञानी हमें यही बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आपको अगर अपने जीवन में महापुरुष बनना है तो हमें उन जैसा ज्ञान की जरूरत है, उन जैसे ज्ञान की दृष्टि करना, समझ में आया? वो काम हमें अपने जीवन में भी करना पड़ेगा। समझ में आया? अगर हमें अपने जन्म मरण का अभाव करना है, पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव करना है, तो जैसे महापुरुषों ने पूर्व में अपने जीवन में जो काम किए हैं वह काम हमें भी अपनी पर्याय में करना होगा। समझ में आ गया भगवान? क्योंकि करना पड़ेगा तो मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि आप आत्मा हो, आत्मा थे और आत्मा ही रहोगे। समझ में आ गया भगवान? आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हो, अरूपी हो। शरीर ये जो है अनंत प्रज्वल परमाणुओं का पिंड है और हमारी आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियाँ पुण्य पाप रूप से होती हैं वे आश्रव तत्व हैं। उन दुख रूपी पर्याय का हमें अपनी आत्मा में अभाव करना एक प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है। और जो आत्मा के अंदर अनंत शक्तियाँ भरी हुई हैं उनको पर्याय में व्यक्त करना प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है। जो चीज़ें महापुरुषों ने अपने जीवन में किया है वह हमें भी अपने जीवन में करना पड़ेगा, तब आप और हम महापुरुषों की श्रेणी में आ सकते हैं। सही बात है। आप भगवान की पूजा में बोलते हो भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। क्या क्या बोलते भगवान की पूजा में कि प्रभु भूतकाल जो आपका है वह मेरा वर्तमान है। यानी भूतकाल में आप भी हमारे जैसे अज्ञानी थे, शरीर को अपना जानते थे, शरीर को अपना मानते थे, आत्मा का ज्ञान तुम्हारे पास में ना था। क्या मेरी दशा भी अभी ऐसी ही हो रही है? समझेंगे नहीं आप? तो कहते भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान और प्रभु वर्तमान जो आपका है वह समझ लीजिए प्रभु मैं भी आप जैसा ज्ञान और श्रद्धान करके मैं भी पर्याय में भगवान बनने वाला हूँ। समझ में नहीं आप? केवल बातों से काम ना चलेगा। समझ में आई भैया? उन्होंने भी महापुरुषों ने भी ज्ञानी जीवों ने सबसे पहले पूर्व काल में रामचंद्र जी आदि महापुरुष तीर्थंकर आदि हुए, वे सब केवल ज्ञान से पूर्व केवल ज्ञान से पूर्व यानी पर्याय में भगवान बनने से पहले। आज तो रामचंद्र जी सिद्ध परमात्मा बन के रहे। समझ गया? हमारे जितने भी तीर्थंकर हैं सब सिद्ध रूपी पर्याय में हैं। उस केवल ज्ञान से पहले की बात कहते, केवल ज्ञान से पूर्व मुनि दशा या गृहस्थ आश्रम में बारंबार वस्तु का स्तवन करते थे। क्या करते थे? पहले तो सबसे पहले
उन्होंने जिनवाणी माता के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को पहचाना। ये विश्व जो है, ये विश्व क्या चीज है, समझ गए आप? क्या उन्होंने सबसे पहले ज्ञान किया? सबसे पहले उन्होंने अपने को पहचानने की कोशिश की। जो अनादिकाल से मेरा आत्मा दुखी हो रहा है, आखिर मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये वर्तमान में जो दुख रूपी पर्याय हो रही हैं, इनका मैं कैसे अभाव करूं? उन सत्पुरुषों ने सबसे पहले क्या वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान किया। जीव द्रव्य क्या है, उद्गत द्रव्य क्या है, धर्मास्तिकाय क्या है, अधर्मास्तिकाय क्या है, आकाश द्रव्य किसे कहते हैं, काल द्रव्य किसे कहते हैं, ऐसे वस्तु स्वरूप को उन्होंने सबसे पहले जाना। और इसका ज्ञान अरिहंत परमात्मा के द्वार पर मिलता है, अन्य कहीं भी ये चर्चा आपको नहीं मिलेगी। समझ में आ गई भैया? वस्तु स्वरूप का साचा प्रतिपादन तो है भाई साहब दिगंबर जैन धर्म के अंदर ही है, जो हमारे आपके महान पुण्य के उदय से आज हमें वह उपलब्ध है। उपलब्धि ही नहीं है, आज हमें बताने वाले भी हैं। अगर फिर भी हमारे आत्मा की पर्याय में जागृति नहीं आती है, तो पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में तो यही कहा जा सकता है, जैसे किसी दरिद्री को चिंतामणि रतन के दर्शन कराएं और वह ना करे तो उसके अभाव की महिमा हमसे नहीं कही जाती है। घोड़े को अमृत पान कराएं और वह उस अमृत का सेवन ना करे तो भाई साहब उसके अभाव की महिमा हमसे नहीं कही जाती। ऐसे ही अनादिकाल से हमारा आत्मा जन्म मरण करता 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 है भाई साहब यहाँ अरिहंत परमात्मा के द्वार पर आया है, और वस्तु स्वरूप भी हमें मिल गई है, और तो भी हम अपनी आत्मा को ना समझें, वस्तु स्वरूप को ना समझें, तो भाई साहब अनंत काल आप पीछे हो जाओगे। किसी भगवान से ना पूछना है, ये भगवान का ही संदेश है। समझ में आ गई भैया? अनंत काल किसे कहते कि तुम्हें पीछे हो जाएगा ये जी। जैसे रामचंद्र जी महापुरुष हुए, त्रिशत शिला के पुरुष महापुरुष हैं, तीर्थंकर आदि महापुरुष कैसे हुए हैं? वे किसका चिंतन करते थे, वे क्या पढ़ते थे, क्या अपनी आत्मा की पर क्या विचार करते थे? वो ऐसे ही नहीं बन गए वे महापुरुष। आपको अच्छा नहीं लगता है कि महापुरुष बनना? अरे आपको तो इंजीनियर डॉक्टर बनना अच्छा लगता है भगवान, क्या पर्याय में भगवान बनना अच्छा नहीं लगता है क्या? हैं? समझ में आया? अरे इंजीनियर डॉक्टर इन्हें प्रधानमंत्री तो तुम अनंत बार हो चुके हो, कोई नया नहीं है। नया तो भाई साहब अपनी आत्मा का अनुभव करना, यही एक नया काम रह गया है जो कभी जिंदगी में ना किया है। इसीलिए जो है जन्म मरण हो रहे हैं भगवान। महान पुण्य के उदय से ये मनुष्य पर्याय हमें आज प्राप्त हुई है। हम भी वो काम करेंगे जो महापुरुषों ने अपने जीवन में किया है। समझ में आया भैया? ऐसी हमारी अगर सोच अच्छा मन में होगी तो अवश्य भाई साहब आप वो काम करके निकलोगे इस मनुष्य पर्याय में जो तुमने अनंत काल में ना किया था। सही बात है। आत्मा तो रहोगी भगवान, आत्मा हो, आत्मा थे, आत्मा रहोगे। क्यों ना बढ़िया काम कर लो भाई साहब। श्री मदराज चंद जी कहते हैं तूने अनंत काल शरीर के खातिर निकाले हैं, अब एक भव जो तुझे मिला है जिन्हें देव परमात्मा के यहाँ पर अपने वस्तु स्वरूप अपनी आत्मा को समझने में लगा दे। ये सौदा बहुत सस्ता है। यही अनंत काल के आगे सौदा बहुत सस्ता है। आपको पता नहीं है कहाँ से हमारा जीव भाई साहब एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्रियों में भटकता हुआ दुखी हुआ। आज देखो त्रियंश गति की जीव की हालत तो हमारे सामने दिखती है ना। किसी भगवान से पूछने की बात है क्या? इन गतियों में, इन पर्यायों में हमारा आत्मा दुखी रहा,
जैसे आज हमें त्रियंच गति के जीव कितने दुखी दिखाई देते हैं, उन गतियों को मेरा आत्मा अनंत भार उनमें रहा है। आज तो महान पुण्य के उदय से हमें भाई साहब जिनेन्द्र देव परमात्मा का समागम हुआ, वस्तु स्वरूप की प्राप्ति हुई है। वस्तु स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ मिल गए हैं, तो भी हम अपनी पर्याय में जागृति नहीं लाते हैं। भाई साहब, आप किसी दूसरे के साथ अन्याय नहीं कर रहे हो, आप अपनी आत्मा के साथ अन्याय कर रहे हो, और उसका फल 4 गति 84 लाख योनियां हैं। समझ में आ गया भगवान? अगर हमें महापुरुष बनना है, जो हमारे रामचंद्र आदि 63 लाख के पुरुष तीर्थंकर आदि, उसमें नाम लिखवाना हो तो भगवान लिखवाना तो पड़ेगा, नहीं तो कीड़े मकोड़े बनते रहोगे। समझ में आया भैया? तो उन जैसा हमारा जीवन हो, इसमें लिखा है, सब लिखा हुआ है। ये क्या क्या करते थे वो हमें करना पड़ेगा, तो हम पर्याय में भी भाई साहब महापुरुष बन जाएंगे। फिर कीड़े मकोड़े बनने की आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो भवे ही नहीं मिलेंगे आपको। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, अब उसके भाव खत्म हो जाते हैं। समझ में आया भैया? ऐसी सुंदर भगवान आत्मा है। महापुरुष क्या करते थे? सबसे पहले उन्होंने शरीर से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप रूपी जो भगवान आत्मा है, वो मैं हूं, सबसे पहले उन्होंने अपनी नियत सही करी है। क्या किया महापुरुषों ने? नियत सही करी है अपनी चीज बनने के लिए। क्या किया? मैं पूछता हूँ, आप इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और सीए की पढ़ाई करते हो, तो उसके लिए क्या करते हो? उसकी पढ़ाई पढ़ते हो ना, तब इंजीनियर डॉक्टर बनते हो ना। ऐसे ही यहाँ पर्याय में महापुरुष बनना हो, है कामना यदि सिद्ध की ना चित्त को भरमाइए, ये ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए। है साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए, और आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। आचार्य अमरचंद देव समय सार जी की टीका करने के पश्चात कहते हैं, 15वें नंबर के कलश में कहते हैं, अगर तुम्हें अपनी पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट करनी है, तो अंदर जो भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति रूप से तीनों काल विद्यमान है, तुम उसका सच्चा ज्ञान करो। ये शरीर तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। ये जागतिक परिणतियों को ना देखो, ये भी आने जाने वाली है, कोई आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती है। ऐसा सच्चा ज्ञान करो भगवान, समय उसकी दृष्टि करो। तो जो भगवान ने महापुरुषों ने किया है, वह हमें भी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जरूरी है। समझ में आ गया भगवान? उसके बिना पर्याय के समय को बर्बाद ना करो, जितना चला गया है उसे भूल जाओ, अब वर्तमान में जागृति लाने की बात है। समझ में आती है भैया? इंजीनियर, डॉक्टर, प्रधानमंत्री तो तू अनंत बार बनाए भगवान, उसका फल तो संसार है। समझ में आया? और आत्म ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान का फल भाई साहब अभी वर्तमान में तुम्हारी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद आ जाएगा। समझ गए? अभी आ जाएगा, तत्काल आएगा। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलता है भगवान, ऐसा सच्चा ज्ञान करो, सत्य साहित्य पढ़ो, सत्पुरुषों का समागम करो, उनके द्वारा बताया गया जो तत्व दे देवल में विराजमान अनंत शक्तियों के भंडार वाला भगवान आत्मा, जो कि स्थायी तत्व है। कैसा है? स्थायी तत्व है, ज्ञानानंद मूर्ति है,
न कभी आता है न कभी जाता है, ऐसी अनंत शक्तियों के भंडार वाला भगवान आत्मा हर समय मौजूद है। समझ में आए भैया? ऐसा भी वस्तु स्वरूप का विचार करते थे भगवान। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति शुभ धाम, बीजो कईयो केटलू कर विचार तो पाम। एकदम बैलमुखी होकर पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ दौड़ लगाना, अपने आत्मा को निगोद ले जाना है। ठहराव लाइए, रुकिए, सोचिए, विचारिए। भाई साहब, मनुष्य पर्याय मिली है, जिन देव परमात्मा का आपको समागम प्राप्त हुआ है। माँ जिनवाणी माता कह रही है, सोचो भाई, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। ये किया महापुरुषों ने सबसे पहले, तब उन्होंने अपना नाम महापुरुषों में लिखवाया। महापुरुषों में नाम कब लिखा जाता है? जिसकी नियत खोटी होती है, उनको भी कभी जीवन में महापुरुष नहीं बन सकते हैं। सही बात। जिसकी नियत ही खोटी है, वे कभी भी जीवन में महापुरुष नहीं बन सकते हैं। महापुरुष बनने के लिए तो सबसे पहले अपनी नियत सही कीजिए। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। समझ में आ गया भगवान? मैं तो शरीर ही नहीं हूँ, मैं तो भाई साहब चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ये राग आदि परिणतियां भी स्वभाव रूप से संसार अवस्था में होती अवश्य है, पर मेरे को इनकी कोई रुचि नहीं है। सही बात। क्या भगवान, मुझे ना तो शरीर की रुचि है और ना मुझे रागादिक परिणतियों की रुचि है। रुचि है अंदर हृदय में तो एक चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा की है। वह जिन महापुरुषों में अपना नाम लिखवा लेता है। समझ में आ गया भगवान? जो उन्होंने अपने जीवन में किया है, हमें भी अपने जीवन में वही करना चाहिए जो हमारे अधिकार की बात है। समझ में आया भैया? आत्मा ना तो कभी शरीर होता है ना कभी होगा। इस शरीर की दृष्टि छोड़ो, शरीर को अपना जानना मानना छोड़ो। मैं तो एक मात्र रूपी भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसी दृष्टि करो तो पर्याय में जीव भाई साहब महापुरुष बन जाएगा। समझ गए नहीं आप? भगवान उन जैसा ज्ञान हो, उन जैसी दृष्टि हो, उन जैसा हमारा चिंतन हो, उन जैसा हमारा विचार हो। हैं? अभी तो हमारे विचार कैसे चल रहे हैं भगवान? हैं? कैसी दृष्टि पड़ी हुई है? हैं? ये शरीर है सो मैं हूँ। अरे निगोदिया जीव की दृष्टि कैसी है भगवान? निगोदिया जीव भी है, जमीन कण के अंदर अनंत अनंत जीव हैं। समझ में आ गया भगवान? नहीं है तो विश्वास तो भाई साहब आजकल तो वो आ गया आपका माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हो आप। एक क्लिप तो भेजा था भगवान है, प्याज के छोटे से टुकड़े में चलते चलते माइक्रोस्कोप पर देखते हैं कितने जीव। इतने विश्वास नहीं है, मैं देखने जाके बिल्ला रहे हैं उसमें है। महापुरुष जो अवक्ष आदि का सेवन नहीं करते हैं। तुम्हें पर्याय में महापुरुष बनना है तो पहले अवक्ष आदि का सेवन छोड़ो। रात्रि में भोजन छोड़िए, प्रभु की भक्ति कीजिए। लिखा हुआ भगवान का स्तवन भी करते थे। क्या समझ में आया? और अंदर में वस्तु स्वरूप का ज्ञान भी चल रहा था, श्रद्धान भी चल रहा था। निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन भी लेते थे। ये कुछ व्यवहारिक लक्षण है। तुमको हम भाई साहब महापुरुष बनना चाहते हैं, महापुरुष बनना चाहते हैं, अवक्ष खाओगे, रात्रि में भोजन करोगे, कुछ भी तुम्हें पता नहीं है, घास के ऊपर चलते हो। हैं? आश्चर्य होता है। मैं तो देखता हूँ समय सार पढ़ने वाले ऐसे लोग हैं, नियम सार पढ़ेंगे, समय सार पढ़ेंगे, वो हाथ से लिख लाए हैं, लेकिन घास के ऊपर चलेंगे। क्या का तुमने नियम सार पढ़ा भगवान? क्यों बदनाम करते हो ग्रंथों को? जैन आगम को ही बदनाम करना। जैनी होकर ऐसी बातें करते हो, ऐसे काम करते हो। घास पे चलने में तुझे शर्म नहीं आती है? कितने जीवों को मारता है? हैं?
तेरी रूह नहीं कांपती है वो महापुरुष बनेगा। हैं? समझ में आया भगवान? अपना व्यवहारिक जीवन भी सदाचार का हो, किसी भी जीव को हमारे निमित्त से दुख ना हो, सब जीवों के प्रति समता भाव, समता करुणा भाव हो हमारे अंदर में। ऐसे ही नहीं बन जाते महापुरुष। अभक्ष खाने की बुद्धि हो, घास पे शादी ब्याह करते हो, उस पर चलते हो, महापुरुष कभी नहीं बनोगे तुम। समझ में आ गया भगवान? अरिहंत परमात्मा की भक्ति कीजिए, पूजा कीजिए और उनके बताए हुए मार्ग को हमें अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। वस्तु स्वरूप का विचार कीजिए जो अरिहंत परमात्मा ने कहा है, तब यह जीव पर्याय में महापुरुष बनता है। अपना महापुरुषों में अगर नाम लिखाना हो तो सबसे पहले अपना व्यवहारिक जीवन संतुलित हो, पहली बात। तो दूसरी बात, उन महापुरुषों ने जो अपने जीवन में किया है, उन्होंने सत्पुरुषों का, सत ज्ञानियों का, सत स्वरूप को बताने वाले ऐसे जीवों का सत समागम किया है। कहाँ से मिलेगा सत वस्तु स्वरूप का ज्ञान आपको? बोलो भगवान। सत समागम में मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? बोलो। जनवाणी माता के पास जाना पड़ेगा, अपने भगवान आत्मा को समझना पड़ेगा। तो हम भी एक दिन अभी हो जाओगे भगवान। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा है। जो काम त्रियंत्र गति की जीव कर लेते हैं, नार की जीव कर लेते हैं, मनुष्यों को क्या कठिनाई है भगवान? सही बात है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं पूर्व काल में जो रामचंद्र जी आदि महापुरुष और तीर्थंकर आदि हुए, वे सब केवल ज्ञान से पूर्व, क्या केवल सबको केवल ज्ञान हो चुका है, मुक्ति हो चुकी है सबकी। समझ में आया? उससे पूर्व मुनि दशा या गृहस्थ आश्रम में बारंबार वस्तु का स्तवन करते थे। क्या करते थे? वस्तु का स्वरूप का स्तवन। क्या करते थे भगवान? स्तवन। अब इसमें तुम्हारा क्या जा रहा है? वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो। सबसे पहले बाहर की जो है जो आपके 24 चरण मर्यादा में आ जाओ भगवान। रात्रि में भोजन क्यों करते हो? किनके लिए पाप बांध रहे हो भगवान? ये तो एक जैनी का एक लेवल है बाहर का। समझ में आया? अभक्ष आदि का सेवन ना करना। महापुरुषों ने जो अपना है, तब कसाई की मंदता नहीं होगी भगवान। गंदी गंदी चीजों का विचार ना करना, इसीलिए बच्चियों के प्रति अपनी नीयत खराब ना करना। समझ में आया भैया? महापुरुष अगर पर्याय में महापुरुष जैसा काम करते थे, बताया कि नहीं बताया? सीता जी का भी मालूम है कि नहीं है? सतियों में नाम आता है। सतियों में नाम आता है सीता जी का। महासती सीता उसमें लंका में रहती थी। रावण की लंका में, सोने की लंका। रावण के प्रति उसको ऐसा उनको भाव नहीं आता था। समझ में आया? वहाँ रहकर भी राम ही याद आते थे उसे। ऐसे महापुरुष होते हैं। समझ में नहीं आप? ये पर्याय की सफाई करो पहले, सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा वस्तु स्वरूप का विचार करके। तो कहते हैं पूर्व काल में पहले रामचंद्र जी आदि महापुरुष और तीर्थंकर आदि हुए, वे सब केवल ज्ञान से पूर्व, यानी पर्याय में अरिहंत परमात्मा बनने से पहले मुनि दशा या गृहस्थ आश्रम में बारंबार वस्तु का स्तवन करते थे कि वस्तु ऐसी अचिंत है, पर्याय का सामर्थ्य भी अचिंत है। परमाणु की शक्ति इतनी है, उसकी पर्याय की शक्ति इतनी है। इस प्रकार वस्तु का चिंतन यानी स्तवन करते थे। क्या करते थे? समझ आया? अचिंत शक्ति स्वयं देवा। अपनी चैतन्य स्वरूप की भगवान आत्मा वह अचिंत शक्ति है। और परमाणु का भी, परमाणु की शक्ति, एक पुद्गल परमाणु की कितनी शक्ति है? अचिंत महिमा है उसकी। क्या भाई साहब? अपने आप में एक समय में तो जो है 14 राज्य गमन करता है। ऐसी तो परमाणु की शक्ति है भगवान।
एक समय में 14 राजू। हाँ देखो, कभी विचार नहीं करते हो। उद्गल परमाणु बहुत छोटा होता है, जिसका दूसरा विभाग समझ में आया भैया? इतना छोटा। ऐसा विचार करते थे, और ऐसा ही मेरा भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। विचार करते थे कि सिद्ध परमात्मा अनंत सुखी हैं, तो किसके बल पर सुखी हैं? अनंत परमात्मा अनंत सुखी हैं, तो किसके बल पर सुखी हैं? चैतन्य तो अपनी आत्मा के बल से सुखी है, अपनी आत्मा के आश्रय से सुखी है। तो ऐसा आत्मा तो हमारी आत्मा हमारे पास में नहीं है भगवान। ऐसा विचार करते थे, हैं? समझ में आया भैया? निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भावना, जानू देखो मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन यही। क्या करता है ज्ञानी? नियम सार की बात है। अपनी चैतन्य स्वरूप की भगवान आत्मा के वस्तु स्वरूप का ज्ञान करता है। ओहो, इस विश्व में किसी भी पदार्थ का नाश नहीं होता है। ज्ञानी क्या विचार करता है कि जगत में किसी का नाश होता ही नहीं है भगवान। न जीव द्रव्य का नाश होता है, न पुद्गल द्रव्य का नाश होता है, न धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, सब शाश्वत है। यह विश्व जो है सभी ईश्वरों का है। ऐसा विचार करता है, वस्तु स्वरूप का विचार करता है। और हम तो कैसा विचार करते हैं भाई साहब? संयोग दृष्टि से विचार करते हैं, पर्याय दृष्टि से विचार करते हैं। उसका फल तो संसार है भगवान। सही बात है। अनादिकाल से हमारा आत्मा क्या कर रहा है? संयोगी की दृष्टियों में फंस गया है, हैं? उसे सत्य वस्तु स्वरूप के द्वारा उसे बाहर निकालते हैं। समझ गए आप? आप अपने चिंतन की धाराएं वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के द्वारा बाहर कीजिए। समझ में आया भैया? तो ज्ञानी जी जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी केवल ज्ञान से पहले, चाहे वे मुनि दशा में हो और चाहे वे गृहस्थ आश्रम में हो, वे सब अपने वस्तु स्वरूप का स्तुमन करते थे, विचार करते थे कि देखो चैतन्य वस्तु कैसी है, कैसी आनंद स्वरूप है। शरीर में रहकर भी शरीर रूप परिणमन नहीं करती है, रागादिक पर्याय में होने पर भी राग रूप परिणमन नहीं करती है। ऐसी चैतन्य वस्तु है जिसका सेवन पंच परमेष्ठी करते हैं, वे निरंतर सुखी हैं। ऐसा विचार करते थे। समझ में आ गई भगवान? पुद्गल द्रव्य का भी विचार करते हैं तो कैसा करते हैं? कैसी अत्यंत शक्ति वाला है। एक परमाणु अगर तीव्र गति से चलता है तो 14 राजू को मन कर चला एक समय में। समय कितना छोटा, ऐसी उसके द्रव्य स्वभाव की शक्ति है। ऐसा है भगवान। ऐसे धर्म द्रव्य है, पूरा लोकाकाश में व्याप्त है, अरूपी है, अमूर्तिक है। तभी तो कहा है कि धर्मास्ति का है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। समझ गए आप? आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, लोक एक एक प्रदेश पर एक एक कारण और संख्यात रूप से विद्यमान है, अरूपी है। ऐसे वस्तु स्वरूप का इस्तेमाल करते थे, विचार करते थे। इससे क्या होता है? अपनी आत्मा की महिमा आती है। समझ गए आप? क्या होता है इससे? अनादिकाल हो गया, आपको अपनी आत्मा का पता नहीं है। सत्पुरुषों के पास जाइए, महापुरुषों के पास जाइए, उनको पढ़िए, समझिए और उसे अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। जो उन्होंने किया है वह हमें भी करना चाहिए, तभी हम पर्याय में महापुरुष बनेंगे। क्या बनेंगे? यदि कामना है सिद्ध की ना, चित्त को भरमाइए, यह ज्ञान का घन पिंड चिन्ह में आत्मा अपनाइए। किसको? यदि कामना है पर्याय में महापुरुष बनने की, अत्यंत सिद्ध परमात्मा बनने की, तो अपने उपयोग को, अपने चित्त को इधर इधर मत भरमाइए।
प्रभु कैसे हमारा चित्त रुकेगा, कैसे हमारा मन रुकेगा। हमारा मन तो 24 घंटा बारी बार घूमता रहता है। तो कहते वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम, रस स्वादक सुख उपजे अनुभव या को नाम। मन की चंचलता कैसे रुकती है? वस्तु स्वरूप विचार, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान जहाँ जीव की पर्याय में होता है, उसका चिंतन, उसका विचार के द्वारा मन विश्रामता को प्राप्त हो जाता है। यदि कामना है सिद्ध की ना चित्त को भरमाइए, ये ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप से है, भगवान आत्मा हूँ। ऐसे उसमें अपनापन स्थापित करो। अरे शरीर में अपनापन स्थापित करना तो निगोद जाने के लक्षण है। कूद के पांव पलना में दिख जाते भगवान। निगोदिया जीव भी क्या करते हैं? वे शरीर में अपनापन स्थापित करे, इसलिए क्या एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरो भरो अति भार। कितने दुख है बताओ जन्म मरण के भगवान विपत्ति है। जैसे निगोदिया जीव शरीर में अपनापन स्थापित किए हुए हैं, ऐसे ही हमें मनुष्य पर्याय जिन्हें देव परमात्मा हमारे सामने होने पर हम भी अगर शरीर में अपनापन करते हैं तो अरियंत परमात्मा मिलने का क्या मतलब निकला भगवान है? बोलो, अंतर आता है कि नहीं आता है? एक बच्चा भाई साहब कुटिया में जन्म लेता है और एक प्रधानमंत्री के यहाँ जन्म लेता है, तो दोनों के जीवन में अंतर होगा कि नहीं होगा? होगा। कि एक जैसे ही होंगे? अलग अलग हैं? ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव एक इंद्रियादि सब अपने शरीर को अपना माने बैठे हो और आप अरिहंत परमात्मा के द्वार पर आए हो और फिर भी शरीर को अपना जानते हो। ऐसा तुम में और उसमें का अंतर निकला? त्रिंश गति में और तुम में। तो कहते हैं धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंश समान। में आए भैया, वस्तु स्वरूप का विचार करो। अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ये देवल में विराजमान है। जिसने शरीर को आज तक छुआ नहीं है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसमें अपनापन स्थापित करो, उसे ही अपनाइए। यह ज्ञान का घन पिंड चिन्ह में आत्मा अपनाइए। पहले नियत सही करो, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? है भाई साहब, मैं पुरुष हूँ कि स्त्री हूँ? अरे भगवान, मैं शरीर ही नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान शरीरी भगवान आत्मा हूँ। समझ में आगे भैया? देखो कई बार उदाहरण देके बताया था। रावण थे ना, रावण चाहता था सीता को। किसको चाहता था? सीता को। सीता को चाहता था। और सीता किसको चाहती थी? राम को। वो राम को चाहती थी, ठीक है। रावण की पत्नी का नाम क्या था? मंदोदरी। मंदोदरी। रावण बड़ा परेशान रहता था, सीता के प्रेम में आकुल व्याकुल रहता था, ना दिन चैन ना रात चैन। अरे परद्रव्यों से जो प्रेम करेगा वहां फिर चैन कहाँ से मिलेगा भगवान? ये तो नियम है ना, आप ही देख लीजिए करके। किसी भी स्त्री पुरुष से प्रेम कर ले, पुरुष स्त्री से प्रेम कर ले, फिर तुम कहो भाई साहब शांति से बैठ जाओ अपने घर में। बैठ सकता है क्या? अरे सो भी नहीं सकता है शांति से। बैठने की बात है तो छोड़ो भगवान। पर द्रव्यों से प्रेम करना यानी अपनी आत्मा को भाई साहब गले में फांसी लगाना है। समझ में आया? रावण सीता को चाहता था, सीता राम को चाहती थी,
मंदोदरी कहती है तुम क्यों दुखी हो रहे हो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुमने जो है कौन सी विद्या प्राप्त करी थी, बहुरूपणी विद्या तुमने प्राप्त की है, तो तुम ऐसा करो ना भगवान, तुम जो है राम का रूप ही धारण कर लो। क्या करना, राम का रूप धारण कर लीजिए आप। तो सीता क्या बोली थी बात, यही तो बोली ना। तुम सीता को चाहते हो और सीता राम को चाहती है। तुम्हारे पास में विद्या तो है, तो उससे तुम राम का रूप बना लो। विद्या तो है, क्या बहुरूपणी विद्या तुमने सिद्ध कर ली है, तो ये काम करो ना, राम का रूप धारण कर लो ना। तो राम का रूप धारण कर लोगे तो सीता राम को चाहती है, तुम्हें सीता मिल जाएगी। तो वो बोलता है रावण कि मैंने ये भी करके देख लिया, जब मैं राम का रूप धारण करता हूँ तो मुझे सीता के प्रति विकार उत्पन्न नहीं होता है। सीता मैया दिखती है, मैं तो सीता माता दिखने लगती है। क्या बोलो भगवान, देखा, अरे जब रावण जैसा जीव भी राम का रूप धारण कर लेता है भाई साहब, तो उसके अंदर विकार की उत्पत्ति नहीं होती है। और आप तो साक्षात आत्म राम हो, जानने देखने वाले अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो। आप अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार करोगे तो पर्याय में होने वाले समस्त दुख रूपी परिणामों का अभाव हो जाएगा। भगवान ऐसी सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है, पर हमें समय नहीं है ना। भगवान 24 घंटा कमाओ 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 कमाओ, खाओ खाओ खाओ। भाइयों को कमाने से फुर्सत नहीं, भाइयों को बनाने से फुर्सत नहीं। मनुष्य पर्याय का समय तो जा ही रहा है भगवान, ऐसे धमा चौकड़ी में समय निकला जा रहा है। एक दूसरे में सिलसिले में लगे हुए हैं। अरे सत्य ज्ञान करो, आत्मा हो, आत्मा ही देने वाले हो। ये किया महापुरुषों ने, क्या किया है? पूर्व काल में जो रामचंद्र जी आदि महापुरुष तीर्थंकर आदि हुए, वे सब केवल ज्ञान से पहले मुनि दशा या गृहस्थ आश्रम में बारंबार, एक बार नहीं बारंबार करत करत वह अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। ज्ञान अभ्यास करे मन माही, ताके मोह मातम नाही। क्या करते थे? चाहे गृहस्थ अवस्था हो और चाहे मुनि अवस्था हो, उन दोनों में ही वस्तु स्वरूप का स्तमन करते थे, वस्तु स्वरूप का विचार करते थे। अरे भाई, मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। मेरे आत्मा में शरीर का प्रवेश ही नहीं होता है, मेरे आत्मा में रागादिक परिणतियों का प्रवेश ही नहीं होता है। ऐसी चिंतन की धारा, विचार की धाराएं चलती थी। और वो विचार करते थे कि हमारे पंच परमेष्ठी सुखी हैं, कोई अनंत सुखी है, तो कोई जो है तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वीतरागानंद सामे है, और वे सब अपनी आत्मा के अवलंबन से सुखी हैं। ऐसा सत्य वस्तु स्वरूप का विचार करते थे। रागादिक परिणतियां संसार अवस्था में देखी जरूर जाती हैं, वे सब अज्ञानता की निशानी है, वे कोई वस्तु नहीं है। क्या भगवान? ऐसा सत्य वस्तु स्वरूप का विचार करते थे। हमें भी वही उसी में आना पड़ेगा। समझ, फालतू की किसी की निंदा से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। सब स्वतंत्र हैं, सब अपने परिणामों के भोगने वाले हैं, करने वाले हैं। अपने आप को फ्री कीजिए, परब्रह्म से प्रेम ना कीजिए, अपनी आत्मा को पहचानने का प्रयत्न कीजिए, तो पर्याय में एक दिन भाई साहब आप पर्याय में सम्यक दर्शन जैसी पर्याय प्राप्त कर लोगे और इस जन्म मरण का अभाव हो जाएगा। बाकी कोई उपाय दूसरा नहीं है। समझ में आया? अगर आपको भी महापुरुषों में नाम लिखाना है तो ये सब अपन को अपने जीवन में अभी मौका मिला है, आप कर सकते हो। और नहीं कर रहे हो तो आप अपने आत्मा के साथ अन्याय करते हो। कहते हैं गृहस्थ आश्रम में मुनि दशा में बारंबार वस्तु का स्तवन करते थे। स्तवन यानी विचार करते थे, चिंतन करते थे कि वस्तु ऐसी अचिंत है, कैसी अचिंत है, कैसी अचिंत है कि शरीर के साथ में रहने पर शरीर रूप परिवर्तन नहीं करती है। समझ में? शरीर आत्मा रूप परिवर्तन नहीं करता, आत्मा शरीर रूप परिवर्तन नहीं करता है।
अनादिकाल से एक साथ समझ में रहते आया? हुए भी दोनों भिन्न भिन्न है, ऐसा वस्तु स्वरूप का विचार करते थे। अचिंत में हैं? शरीर जड़ है और चैतन्य वस्तु ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, ऐसा विचार करते थे। हैं? सुख चाहिए तो जहाँ भरा हुआ है वहाँ जाइए, वहाँ मिल जाएगा भगवान, ऐसा विचार करते थे। सुख हमारा सुख पर द्रव्यों में नहीं है, पर पदार्थों में नहीं है, सुख शांति तो हमारी आत्मा में भरी हुई है, ऐसा विचार करते थे। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग परिघट आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। क्या करते थे महापुरुष, क्या करते थे? अरे महापुरुष बनने से पहले महापुरुष जैसे वस्तु स्वरूप का भाई साहब सच्चा ज्ञान करते थे। हमें भी उसमें जुड़ना पड़ेगा भगवान, जुड़ना तो पड़ेगा। जितने लेट हो गए उतना भाई साहब तुम्हें अपनी आत्मा का आनंद नहीं मिलेगा, और जितनी जल्दी समझ लोगे तो अभी मिल जाएगा आनंद, क्योंकि भगवान आत्मा तो आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। आनंद कहीं से लाना नहीं है। इस जगत में अगर कोई आनंदमयी वस्तु है, सुख शांति के भंडार वाली वस्तु है, तो वह चेतन वस्तु है। और भाग्य से आप भगवान आत्मा हो, आप जड़ नहीं हो। आप समझ गए नहीं? आप कौन हो भैया? अरूपी हो, आत्मा हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, शाश्वत हो। अपने आप को शरीर से ना देखो, स्थायी वस्तु है ना देवल में। तो ऐसे वस्तु ऐसी अचिंत है, क्या है? ऐसा चिंतन करो भगवान, क्या जाता है तुम्हारा? बोलो। वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम। देखो, आप मन की चंचलता आपकी गायब हो जाएगी। मन की चंचलता है, चित्त जो हमारा इधर उधर भागा करता है, अरे वस्तु स्वरूप अच्छी मिल गई, बढ़िया बढ़िया मिल गई है, उपयोग को है। अब कौन मूर्ख होगा जो पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ भागेगा? भगवान है, समझ में आ गई नहीं भैया? ऐसे अपनी आत्मा को पहचानो। दे देवर में भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सिद्ध भगवान जैसा है। कैसा? सिद्ध भगवान से कम ना देखना अपने आप को। आत्मा का स्वभाव ही सिद्ध भगवान जैसा है। चैतन्य वस्तु, ऐसे वस्तु स्वरूप की महिमा उनको पर्याय में रहती है। पर्याय का सामर्थ्य ऐसा अचिंत्य है। कैसी पर्याय की सामर्थ्य है? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। द्रव्य स्वभाव तो ऐसा अचिंत्य है ही कि संयोग में कोई भी पदार्थ हो, लेकिन वह कभी भी उन संयोग रूप नहीं होता है। ऐसे द्रव्य की महिमा उनकी पर्याय में रहती है ज्ञानियों के। अरे आप मुझे बताओ, आपने ठंडाई बनाई, उसमें विविध प्रकार की चीजें डाली, तो क्या एक दूसरे में मिल रही हैं क्या? नहीं। ठंडाई पीते हो ना भगवान, दूध भी है, पानी भी है, नमक भी है, शक्कर भी है, इलायची भी है, और आपके बादाम भी हैं, काजू भी है, और भी विविध प्रकार की आपने सामग्री डाली है। क्या वह एक दूसरे में मिल रही है क्या? मिलने की कभी संभावना आपको आगे फ्यूचर में कभी दिखती है क्या? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप अरूपी शरीर में रहकर भी अनंत पुद्गल परमाणु जो शरीर की हैं, एक भी परमाणु रूप परिणमन नहीं करता है। अरे वो तो छोड़ो, आत्मा में होने वाले विकार रूप परिणाम उन रूप भी भगवान आत्मा परिणमन नहीं करता है। ऐसे द्रव्य की महिमा उनकी पर्याय में महापुरुषों की आती है। कैसे आई? कि वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करने से आई है। समझ गए आप? देखिए, वस्तु की ऐसी अचिंत है और पर्याय का सामर्थ्य ऐसा अचिंत है। कैसा अचिंत सागर है? बोलो।
कैसी अचिंत महिमा है पर्याय की। अरिहंत परमात्मा किसी के पास नहीं जाते हैं, किसी के पास नहीं जाते। ऐसा उनके ज्ञान की पर्याय में भाई साहब ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो गई है कि सब पदार्थ भूतकाल के भविष्य काल के भाई साहब सबको एक साथ जानते देखती है। कैसी पर्याय की अचिंत महिमा बोलो। पर्याय के बिना कोई द्रव होता नहीं, द्रव पर्याय के बिना होता नहीं है। ये तो जगत प्रसिद्ध बात है। क्या जगत का कोई भी वस्तु पर्याय के बिना नहीं होती है, और पर्याय के बिना द्रव नहीं होता है, द्रव पर्याय के बिना नहीं होती है। द्रव का सामर्थ्य ऐसा है कि एक द्रव दूसरे द्रव रूप कभी मिलता नहीं है, और पर्याय की उसकी सामर्थ्य भी ऐसी गजब की है कि भगवान किसी के पास नहीं जाते हैं। उनकी ज्ञान की पर्याय में सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक एक काल प्रकट केवली भगवंता। क्या है समझ गए आप। भूतकाल के जो अनंत द्रव्य हैं उनकी एक एक समय की पर्याय को केवली परमात्मा वर्तमान में जानते हैं। अरे भूत की तो छोड़ो, जो अभी पर्याय भी उत्पन्न नहीं हुई है उन पर्याय को कभी केवली परमात्मा समझ में आया। एक समय की पर्याय में उनकी इतनी पर्याय की सामर्थ्य है, ऐसा ज्ञानी विचार करता है। उसका भगवान उसका भंडार ज्ञान ज्ञान की पर्याय की सामर्थ्य इतनी है। तो हमारे भगवान आत्मा में तो अनंत शक्तियां हैं। जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रभु शक्ति, विभव शक्ति, सरदर्शक शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड है। एक समय की ज्ञान की पर्याय की इतनी अचिंत शक्ति है, अचिंत महिमा है, तो पूरे ज्ञान की कितनी होगी और द्रव में रहने वाले अनंत गुणों की कितनी महिमा होगी भगवान। ऐसे उसे पर्याय की सामर्थ्य का ज्ञान होता है। समझ नहीं आप, हमें समय ही नहीं है। मनुष्य पर्याय मिली है, बस भोगों की तरफ भागते जा रहा है। बस तो स्वरूप का ज्ञान नहीं करना है, ज्यादा धर्म के नाम पे करना है तो भगवान की पूजा भक्ति कर ली, यात्रा वगैरह कर ली, भैया हो गया। क्यों मनुष्य पर्याय का समय बर्बाद कर रहे हैं। भगवान जन्माणी माता के द्वारा द्रव्यान योग के ग्रंथों के माध्यम से अपनी चैतन्य वस्तु का भाई साहब पहचान कीजिए। आप समझ में आया भैया। आपको मौका मिला है, इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम कर सकते हो। जिनके पास ये चीज नहीं है उनकी तो हम बातें नहीं करेंगे। समझ में आप। यहाँ आए हो, सुनने आए हो तो जरूर का इसमें तुम्हारी पर्याय में ऐसी योग्यता जागृत हुई है, अवश्य तुम पर्याय में भगवान बन जाओगे। बहुत बड़ी बात नहीं है, सब महापुरुषों ने यही काम किया है। है कामना यदि सिद्ध की ना चित्त को भरमाइए, ये ज्ञान का घन पिंड जिनमें आत्मा अपनाइए। बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए, और आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। सभी जीवों का एकमात्र कर्तव्य है कि पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट करना, संसार में भ्रमण करना ये जीव का कोई कर्तव्य नहीं है। ये तो समस्त ज्ञानी जीव कर रहे हैं काम। आप तो महापुरुष हो, जिन्हें देव परमात्मा के द्वार पर आए हो। ये मौके को चूकने लायक नहीं है। दौल समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत खूबे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं खूबे। लाख बात की बात यही निश्चय उलाओ, तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। कहते हैं समस्त महापुरुषों ने ये काम किया है, चाहे वे मुनि अवस्था में हो और चाहे वे गृहस्थ आश्रम में हो। सभी ने बारंबार, एक बार नहीं बारंबार वस्तु का स्तुवन यानी चिंतन करते थे। वस्तु ऐसी है, वस्तु ऐसी है कि द्रव्य के अनंत द्रव्य उसके साथ में रहने पर भी अन्य द्रव्य है, उदगल द्रव्य भी वहीं पर है, वही चेतन वस्तु भी है, वही धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। एक दूसरे में बिल्कुल मिलावट नहीं हो रही है और कभी होगी भी नहीं। समझ में आया। ऐसे वस्तु की अचिंत शक्ति को पहचाना और फिर पर्याय का सामर्थ्य भी उन्होंने विचार किया। देखो तो हरिहर परमात्मा ने अपनी पर्याय में कितना गजब का काम किया है।
उनके ज्ञान की एक समय की पर्याय कितनी विशाल है? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जो पर्याय अभी पैदा नहीं हुई है उनको भी केवली परमात्मा वर्तमान में जानते हैं। समझ, ऐसे सिद्ध परमात्मा है, ऐसे केवली परमात्मा है, ऐसे पर्याय की सामर्थ्य का विचार किया और ऐसा भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। बताइए भगवान, परमाणु की शक्ति इतनी है, परमाणु की शक्ति इतनी। कल आज सुबह मैंने आपको बोला था, सुबह मैंने आपको बताया था, एक बीज में कितने वृक्ष बनने की शक्ति है? अनंत। बोलो भगवान, अनंत। एक बीज में कितने वृक्ष बनने की शक्ति है? हाँ, अनंत वृक्ष बनने की शक्तियां हैं एक बीज के अंदर। समझ में आ गया भैया? एक वृक्ष नहीं, अनंत वृक्ष बनने की शक्ति उस बीज के अंदर विद्यमान है, ऐसा ज्ञानी विचार करते हैं। ऐसे ही मेरे भगवान आत्मा तीनों काल सुख शांति के भंडार वाला है, उसमें अनंत केवल ज्ञान सर्वज्ञ पर्याय बनने की शक्तियां पड़ी हुई है। समझ गया? कभी हमने उनको पहचाना नहीं अपने आत्मा को, भारी क्रिया कांड में धर्म मान के बस बैठ गए और हो गया भाई साहब हमारा कल्याण हो गया, 3 काल में तुम्हारा नहीं होगा। आया भैया, कहते हैं वस्तु ऐसी अचिंत है, पर्याय का सामर्थ्य ऐसा अचिंत है, परमाणु की शक्ति इतनी है, एक परमाणु पुद्गल द्रव एक समय में है कितना? 14 राजू गमन करता है। देखो आप यहाँ पर जो है अपना मोबाइल में 10 बटन दबाते हो, 10 बटन दबाए आपने और आपकी अमेरिका में तुरंत घंटी बजने लगती है। क्यों बजने लगती है? ये तो स्कंदों की है। क्या है ये? क्या है ये? तो स्कंदों की चाल है ये, परमाणु की चाल तो गजब की चाल है। बोलो है कि नहीं? यहाँ तक रोड गया है कि नहीं गया है? आपकी जो घंटी को ले जाने वाला कोई मार्ग गया है कि नहीं गया है? बोलो गया है कि नहीं गया है? बोलते भी तो नहीं हो भगवान। अरे आप जो है टीवी चलाते हो और रिमोट कंट्रोल से वो चैनल बदलते हो तो बीच में कोई रास्ता गया है कि नहीं गया है? रिमोट के बीच में और टीवी के बीच में कोई एक रास्ता गया है कि नहीं गया है? यहाँ पे आप 4 नंबर दबाते तो वो 4 नंबर का चैनल आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? और बीच में कोई खड़ा हो तो, अरे बीच में कोई खड़ा हो तो वो चैनल नहीं, वहां पर पर्दे पर ही बदलता है। तो रास्ता गया है कि नहीं गया है? गया हुआ है। समझ में आया? ऐसे ही आपके मोबाइल का जो आपने बटन दबाए और वहां तक अमेरिका तक आपका और दूर तक ले लीजिए आप, वहाँ आपका जो है घंटी बजने लगती है। तो बीच में कोई रास्ता गया कि नहीं गया? गया, स्कंदों का रास्ता गया है। जब उसकी स्कंद की इतनी स्पीड है तो पुद्गल परमाणु हरियन परमात्मा कहती है कि उसकी ऐसी शक्ति है कि एक समय में 14 राजू गमन करता है। ऐसी पुद्गल द्रव्य की शक्ति है। कहते परमाणु की शक्ति इतनी है, उसकी पर्याय की शक्ति कितनी है? समझ गए आप? स्कंद पर्याय की देखो कितनी शक्ति है। इस प्रकार वस्तु का चिंतन यानी विचार स्तवन करते हैं और भगवान का भी स्तवन करते हैं। क्या करते हैं? अरिहंत परमात्मा पंच परमेष्टि के प्रति भक्ति का भी परिणाम उनको आता है। अशुभ भाव से बचने के लिए प्रभु ने जो मार्ग बताया है उस उनके प्रति भी उनको आदर सम्मान, उनके गुणों का स्तवन आदि करने का परिणाम आता है। अशुभ भाव से बचने तो ज्ञानी को शुभ आता, पर उसका तन होता रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना। ज्ञानियों को भी अशुभ भाव से बचने के लिए उनको अरिहंत परमात्मा आदि के प्रति भक्ति, दया, दान, पूजा आदि का परिणाम आता है, पर वे उसे धर्म नहीं मानते हैं।
धर्म तो अपनी आत्मा को समझकर उसमें रमण करना, वही वास्तव में धर्म है और वही सुख का कारण है और वही मोक्ष का कारण है। इस प्रकार से हमें भी महापुरुषों में अपना नाम दिखाना है तो वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु का आश्रय लेना, यही वास्तव में पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के दुखों का अभाव करने की एक विधि है और यही वास्तव में मोक्ष मार्ग में गमन करने का एकमात्र उपाय है। इस प्रकार सुंदर चर्चा 1008 नंबर के बोल के माध्यम से हमने इसका स्वाध्याय किया है। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वारका